आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम्। हस्तिनापुर के प्रजाजनों, आज से इस 1 महीने पहले शुरू हुए महापर्व में देश विदेश से आए सहस्त्र योद्धाओं ने अपने पौरुष बल का प्रदर्शन किया। आज इस महापर्व का आखिरी दिन है तथा बालक धृतराष्ट्र के सौजन्य से इस महापर्व में योद्धाओं के सम्मान दिवस की घोषणा करता हूं। अद्भुत, असंभव, संसार के चर अचर जीव अजीव सुने। मैं आचार्य द्रोण ब्रह्मांड के जनक, पालक तथा विनाशक को नमन कर श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करता हूं। ठहरो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अर्जुन। ठहरो, इस राज्य रणशाला में तुम्हारा स्वागत है अजनबी पुरुष। निसंदेह तुम्हारा ये प्रदर्शन देखकर मैं अचंभित हूं। शायद सब ज्यादा सही शब्द है। मुझे बेहद आश्चर्य है इतना अच्छा धनुर्धर अभी तक छुपा कैसे रहा। पुरुषार्थ के इस महापर्व में तुम्हारी चुनौती का स्वागत है। बेशक क्षमता के आधार पर पौरुष प्रकट करने का यह सबको अधिकार है, इसलिए अर्जुन को तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है। परंतु धर्म शास्त्र और धर्म नीति ये कहते हैं परिचय देना होता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो अर्जुन को नहीं जानता। अब तुम्हें अपना परिचय देना है। किस महान वंश के वंशधर हो तुम? किस दिव्य मां का सौभाग्य हो? आखिर पिता का कोई नाम तो होगा। मैं सारथी पुत्र कर्ण हूं। सारथी पुत्र यानी शूद्र पुत्र, या सीधे सीधे कहे तो एक नीच जाति का छोटा मनुष्य। वाकई एक शूद्र का क्षत्रिय को चुनौती देने का विचार अच्छा है, परंतु राज्यसभा में उपस्थित मैं सभी विद्वानों से ये पूछना चाहूंगा कि यह अधिकार इन्हें दिया कब गया? लगता है अब शूद्र पालक होंगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय इन सूतों की थाल में भोजन करेंगे। इस चुनौती से तो ऐसा ही लगता है। तुम यहाँ क्यों आए हो कर्ण? अपनी इच्छा से। तो अपनी इच्छाओं पर काबू करना सीख मूर्ख लड़के। जा अपना ये रणबल गांव के किसी अखाड़े में दिखाना, काफी मुद्राएं कमा लेगा। जा राजा। अरे जा। रुको, ये सब क्या हो रहा है? एक योद्धा का अपमान करके आपने ठीक नहीं किया गुरुदेव। चुप रहो दुर्योधन। मैं चुप नहीं रहूंगा। आखिर मेरे चुप हो जाने से वो सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा जो आचार्य ने इस वीर के साथ किया। मूर्खता मत करो दुर्योधन, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार है। अगर कोई गुरु गलत करता है तो शिष्य को पूरा अधिकार है कि वो भूल को इंगित करे। वो हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं। तो क्या कहना चाहते हो तुम कि इनका किया गया हर बुरा कार्य अच्छा मान लिया जाएगा क्योंकि हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े? अगर ये संसार को नैतिकता की शिक्षा देते हैं तो फिर ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ईर्ष्या ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है दुर्योधन। ईर्ष्या? ईर्ष्या यहाँ किसे किससे? ये सबके सामने जब महारथी पर्व का आधार पौरुष बल है तो फिर ये जाति और कुजाति का प्रश्न कहाँ आया? अर्जुन ने तो चुनौती स्वीकार भी कर ली थी। आपने ये षड्यंत्र क्यों किया? दुर्योधन चीख चिल्लाकर मेरी बात को खत्म मत कीजिए। है आपके पास इस बात का कोई
को चुनौती देने का अधिकार इसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजवंश से नहीं है। अगर राजवंश को चुनौती देने के लिए राजवंश का होना जरूरी है तो ठीक है। मैं दुर्योधन समस्त प्रजाजन और हस्तिनापुर के सामने कर्ण को आपके देश का राजा घोषित करता हूं। राजा हो जाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। फिर कैसा होता है? जन्म से। जन्म की बात आप मत करिए। जन्म क्षत्रता निर्धारित करता है। तो इस सभा में बैठे सभी व्यक्ति क्षत्रिय न होता। क्यों अर्जुन, मेरा तर्क ठीक था ना? मैं महाराज धृतराष्ट्र से कर्ण के लिए न्याय मांगता ताकि वो ये जाति भेद न करके कर्ण को न्याय दे, ताकि वो ये साबित कर सके कि त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं बल्कि वो स्वयं है। ये नहीं हो सकता। मैं आपसे न्याय मांग रहा हूं महाराज। महाराज को धर्मशास्त्र बदलने का कोई अधिकार नहीं है। कर्ण की एक चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जगमानी बात है। कर्ण एक शूद्र है और अर्जुन क्षत्रिय है। फिर मत कहिए कि त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। हाँ, क्षत्रिय में सर्वश्रेष्ठ होगा, परंतु उस पर भी प्रश्न चिन्ह सदैव लगा रहेगा। क्यों अर्जुन, तुम ये साबित नहीं करना चाहोगे कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो? अगर हो तो आगे बढ़ो और इस चुनौती को स्वीकार करो। ये एक शूद्र है और मैं हूं अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन, गुरु द्रोण का सर्वोत्तम शिष्य और इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। ये है मेरा परिचय। दूंगा, एक दिन तुझे अपना परिचय अवश्य दूंगा। आज से, अब से, इसी क्षण से उस घड़ी का इंतजार कर अर्जुन। एक दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। तुम्हारा मुझ पर आज ये संदेह कैसा? संदेह नहीं, बल्कि जानना चाहता हूँ। इतना सोच विचार के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो आपने किया वो उचित है। हम तुम या समस्त कौरव समय की जिस दूरी पर खड़े हैं, वहां उचित और अनुचित का अर्थ सोचना कोई मायने नहीं रखता। यदि कोई चीज मायने रखती है तो वो है दूरदर्शिता। हमें तो ऐसी कोई दूरदर्शिता नजर नहीं आती जो हम सबका सहारा बने। शासन मेरे भाई, तुम वही चूक कर रहे हो। भी तो मैंने उसे सहारा दिया, आगे चलकर वो हम सबका सहारा। एक सारथी पुत्र हम राजपुत्रों का सहारा बनेगा। तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं। तुम भी द्रोण और अर्जुन की भाषा बोल रहे हो। तुम्हें क्या मालूम मैंने क्या खोज निकाला? वो एक सारथी पुत्र नहीं, मेरे लिए अंगारा है, अंगारा। वो अकेला ही काफी होगा इन पांडवों की चिता की अग्नि के लिए। तुम ऐसा मानते हो, मगर एक अजनबी को बिना जांचे परखे तुमने अंग्रेजी दे डाला। संपूर्ण प्रजाजनों से भरी रंगशाला में तुमने जो किया उसके विषय में लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। एक राजनीतिक दांव, उसमें नुकसान हमारा कुछ भी नहीं। छुरी तरबूजे पर गिरे या तरबूजा छुरी पर, इतना तो तरबूजे को ही है और धीरे धीरे तुमको भी मालूम हो जाएगा। और कौन जानता है इस कृत्य का क्या परिणाम होगा। इतना तो तुम भी जानते होंगे कि कर्ण एक सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य अब मेरी मुट्ठी में है। मैं ही नहीं, संसार का हर एक व्यक्ति उस सामर्थ्य के आगे घुटने टेक लेता है। कर्ण तो सामर्थ्य और बुद्धि का वो महारथी है जिसकी हमें जरूरत है, और अब मैं उसे पांडवों के विरुद्ध हथियार की तरफ प्रयोग करूंगा। पर क्या आप कर्ण को मूर्ख समझते हैं कि वो आपके हर इशारे पर नाचता फिरेगा? शासन मेरे भाई, सिद्धांत वचन मित्र
जो हमारे तुम्हारे लिए उतने मायने नहीं रखते, मगर ये बेचारे उन्हीं के लिए मर जाएंगे, मगर उनसे पीछे नहीं हटेंगे। मेरे विचार से आपने उसे अंग्रेज घोषित करने में शीघ्रता दिखाई। शीघ्रता न दिखाता तो वह पांडवों के साथ विचरण कर रहा होता। गुरुद्रोण को तुम नहीं जानते। अर्जुन को चुनौती देने वाले को विकलांग बना देते हैं। एकलव्य को भूल गए क्या? एक अंगराज के बदले उसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया। घोड़ों की मालिश करते करते उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती। मगर मैंने दिया है राज्य जिसके कभी वो सपने भी न देख पाता। अंग नरेश बनाकर मैंने उसका उपयोग कर लिया, और बस ऐसी उपयोगिता के लिए एक क्या हजारों अंगराज्यों को छावर कर सकता हूँ। बस किसी भी तरह इन पांडवों का कांटा निकाल फेंकना है। मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ भीम का वो प्रहार, चांडालों की तरह उसका गदा युद्ध में टूट पड़ना, अर्जुन का द्रोण के सर पे चढ़कर खिसकना। पर रह रहकर मुझे एक ही आशंका घेरती है, कहीं उसने आज्ञा के अनुसार कार्य न किया तो? तुम एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा फिरा कर रहे हो? बस करो। चलो आज मेरे एक निर्णय से तुम्हें तर्क करना तो आया। अगर उसने मेरा कहा न किया तो वो खुद ही अपने आप में जलकर राख हो जाएगी। उसके सामर्थ्य की छटपटाहट उसे जीने नहीं देगी। अर्जुन को चुनौती देते वक्त तुमने उसकी आंखें नहीं देखी। ज्वालामुखी सी तड़पती उसकी दोनों आंखें, अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा का भाव उसके मन में जागा। देखना उसके बल पे वो क्या क्या कर गुजरेगा। कौन कौन है वो? शायद रोचन है। जाना उसे। पांडवों को धर्म की आराधना के लिए पांडव जाना, और वहां उनके निवास के लिए रोचन को ही प्रबंध करना होगा। मेरा अपराध क्या है? कौन कहता है तुम अपराधी हो? तो फिर मुझे क्यों कचोटती है वो बात? कौन सी बात? उस दिन अर्जुन का कंधा थाम कितने आत्मविश्वास से कहा था कि अर्जुन एक दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। पर तुम ही बताओ, क्या बता पाऊंगा उसे कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वो नहीं बल्कि मैं हूं? नहीं नहीं वृषाली, कभी नहीं, मैं उसे कभी नहीं बता पाऊंगा। ना हरा पाना तो पराजय नहीं। फिर भी विजय तो उसी की हुई। संसार के लिए अभी भी वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, मैं नहीं। मृतकों के प्रति द्वेष नहीं रखते कर्ण। द्वेष रखता तो चाहता कि वो मर जाए, परंतु मैंने कब चाहा कि अर्जुन अपने चारों भाइयों के साथ लाक्षागृह में जलकर खत्म हो जाए। मगर इसमें अपराधी तुम तो नहीं। लेकिन लोग तो यही कहते होंगे, क्या वो गुपचुप नहीं कहते होंगे कि दुर्योधन का ऋणी कर्ण भी षड्यंत्र में शामिल था? लोगों के कहने से सत्य बदल तो नहीं जाएगा। तो फिर मुझे ही क्यों कचोटती है वो बात, जबकि गलत दुर्योधन ने किया? कभी कभी लगता है कि तुम्हें समझ ही नहीं पाती हूँ कर्ण। इतना सब हो जाने के बाद भी दुर्योधन को तुम मन से अपना मित्र ही मानते हो। हाँ, मानता और मानता रहूंगा, क्योंकि जब सब लोग मुझ पर ताने कस रहे थे तब उसी ने मुझे सहारा दिया था। क्या इसमें उसका स्वार्थ नहीं था? क्या वो नहीं चाहता था कि पांडव अपमानित हो? हाँ, उसका स्वार्थ था, मगर भले ही अपने स्वार्थ के लिए, परंतु पक्ष उसने मेरा लिया था, न कि उन दुर्बल भयभीत स्थापित पांडवों का। अक्षम होने के कारण पांडव अपमानित होते, परंतु मैं तो सक्षम होने के बाद भी हुआ। ऊंचे वर्ग की स्थापना को ठेस न पहुंचे, इसलिए मुझे मेरे पिता, मेरी माता, मेरे वंश को घृणा की दृष्टि से देखा गया। मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं पाया था कर्ण। मैंने भी नहीं। एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं होता कि तुम्हारा पति एक शूद्र है? तुम्हें होता है कि तुम्हारी पत्नी एक शूद्र है? बात वो नहीं है। फिर क्या है कर्ण?
हीनता कैसी? हीनता नहीं, क्रोध है। अपने सूत होने पर? नहीं, सूत होने के कानून अधिकारों के न मिलने का जिनका मैं हकदार हूँ। मैंने तो जैसे तैसे सहन कर लिया, पर क्या हमारा पुत्र सुदामन सहन कर पाएगा? क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? सुदामन अंग नरेश का पुत्र है, उन्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। नंग नरेश क्या मुझे स्वीकार किया? आज भी हस्तिनापुर के राज्य सभा में मेरे प्रवेश करते ही पितामह के प्रकोप की आतंक जागी। वो कभी मान ही नहीं सकते कि घोड़े की लीद साफ करने वाला एक शासक भी हो सकता है। मैं कहता हूं कि शासक होने पर ही सम्मान क्यों? आखिर घोड़ी की लीद साफ करना भी एक काम है, और वो भी तो किसी को करना ही है। राजा अगर शासन न करे तो शासन व्यवस्था ठप हो जाती है। ब्राह्मण यदि अध्यापन न करे तो शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाती है। वैश्य यदि व्यापार न करे तो व्यापार व्यवस्था ठप हो जाती है। क्या यदि शूद्र मल ना उठाए तो क्या जन व्यवस्था ठप नहीं हो जाती? तो फिर दमन तुम्हारा और मेरा ही क्यों? और क्यों ये दमन चक्र अनंत काल तक हमारे वंशों पर चलता रहे? मेरे पास सिर्फ सवाल है, उनके जवाब नहीं, और शायद वो भी नहीं सकते। मैं एक बात बताना भूल गया। कल सूर्यांजलि के पश्चात चला जाऊं और पुत्र सुदामन मेरे साथ जाएगा। बाहर जा रहे हो? हाँ, पांचाल। पांचाल? हाँ, दुर्योधन के साथ द्रौपदी स्वयंवर में मित्र बनकर जा रहा। सुराई थी, सोचा था मैं ईर्ष्या कर बैठूंगी। स्त्रियों की बात मैं क्या जानूं? मगर मैं अपने पुरुष को जानती हूँ। बस इसी बात का संतोष कि संसार में कोई है जो मुझे जानता है, समझता है। अरे अचानक सुदामन को अपने साथ ले जाने की क्या सोचा? जब से हम नरेश हुआ अपने पुत्र को समय ही नहीं दे पाए। वो भी मेरे बिना अकेला महसूस करता हूँ। सुदामन सचमुच बहुत अकेला? मेरा पुत्र सुदामन मेरे रहते कभी अकेला नहीं हो सकता, कभी नहीं। आश्चर्य है, वाकई आश्चर्य। आज यहाँ पर संसार के सभी प्रतिष्ठित योद्धा उपस्थित हैं। आज इस स्वयंवर में एक मछली की आग को भेजने में असमर्थ है। क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं जो पांचाली का वरण कर सके? एक भी योद्धा नहीं। पांचाली अपने क्रोध और दुख के कोप से सभा को अपमानित मत कीजिए। दूसरों की पुरुषार्थ पर उंगली मत उठाइए। इस सभा में अभी पुरुष मौजूद है। अरे ब्राह्मण, तुमने ठीक कहा। इस सभा में अभी पुरुष मौजूद है और राजपुरुष भी मौजूद है। सचमुच ऐसा है क्या दुर्योधन? जी हाँ, कहाँ? यहाँ इसी सभा में। तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ता है? उठो कर्ण, दुर्योधन, तुम मेरे मित्र हो, मेरा अभिनंग हो। क्या मेरा अभिनंग मेरा साथ नहीं देगा? ये अन्याय है। मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता। द्रौपदी को क्षत्रियों की उपस्थिति में कोई अधिकार नहीं कि वो एक ब्राह्मण से वरण करे। अगर क्षत्रिय अक्षम हो तो चारा ही क्या बचता है दुर्योधन? क्षमता के आधार पर होने वाले स्वयंवर में फिर ये जाति का कुतर क्यों? प्रश्न जाति और कुजाति का नहीं है, प्रश्न है अधिकारों का। और ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठतम से विवाह अमान्य नहीं। मैं नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो, ये संसार मानता है, और न केवल मानता है बल्कि जानता भी है कि एक नीच केवल नीच होता है। सुदामन! पिताजी! सुदामन! सुदामन! सुदामन!
तूने मेरे बेटे की अबोध निर्मम हत्या की है, उसी तरह एक दिन मैं तेरा निर्मम वध करूंगा। तेरे रक्त से ये भूल लाल होगी और तेरा धर्म मस्तक से अलग होगा। आज तक तेरा मेरा श्रेष्ठता का द्वेष था, लेकिन आज से तेरा मरण ही मेरा उद्देश्य होगा। मैं अपने पुत्र सुदामन के रक्त की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अटल है तो सुन, निस्सार्थी पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। आज से यह युद्ध आरंभ हुआ जो तेरे मेरे बीच लड़ा जाएगा। अगर हम दोनों जीवित बचे तो इस पृथ्वी पर प्रलय आएगी। अर्जुन सुन, युद्ध आरंभ हुआ और ये आरंभ है तेरे अंत का। तो आप चाहते हैं ऐसा हो? प्रश्न मेरे चाहने का नहीं है दुर्योधन, प्रश्न है न्याय का। अगर हो सकता है आपकी नजर में जो न्याय है वो मेरे लिए न्याय हो। न्याय का आधार व्यक्तिगत कारण नहीं होते हैं। क्या होते हैं द्वारकाधीश? हित। जो हितकारी है वही न्याय है। हित? मैं भी तो वही कह रहा हूं। जो उनका हित है वो मेरा हित, और जो मेरा हित है वो उनका हित। तो यहाँ दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय अलग अलग हुए, तो फिर आप किस निर्णय को न्याय मानेंगे? हम बार बार घूमकर उसी स्थान पर आ रहे हैं दुर्योधन। समझने की चेष्टा करो। तुम्हारे या उनके हित से बड़ा है समाज का हित, और न्याय का आधार हस्तिनापुर के प्रजाजनों का हित होगा, न कि तुम्हारा या उनका। इतना पूछने की धृष्टता अवश्य करूंगा कि हस्तिनापुर का हित द्वारका नरेश या हस्तिनापुर से अलग हुए वो पांडव कैसे तय कर सकते हैं? हित तो पालक तय करता है, और प्रजा का पालक हूं मैं, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। अच्छा, मैं तो समझता था कि यह सौभाग्य महाराज धृतराष्ट्र को प्राप्त है। हाँ, मगर इतना तो अच्छे से पता होगा कि जो मेरे पिता का सौभाग्य है वो मेरा सौभाग्य, और वो सौभाग्य सिर्फ मेरा होगा, न कि वो तथाकथित पांडु पुत्रों का। मैं ना जाने क्यों तुमसे बहस कर रहा हूँ, जबकि ये सारी बातें महाराज को तय करनी है। महाराज, आप अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लें और पांडवों को निश्चिंतता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो कृष्ण, मगर दुर्योधन भी निश्चिंत होना चाहता है कि उसके साथ भी अन्याय ना हो। अन्याय का सवाल ही कहाँ पैदा होता है महाराज? राज्य तो पहले ही बढ़ चुका था, और वनवास पूरा होने के बाद पांडवों को राज्य लौटा दिया जाएगा, ये जो शर्त थी वो भी पूरी हुई, तो अब तो उन्हें उनका राज्य वापस मिलना चाहिए। राज्य बटा था, मगर अब एक है, और नैतिक दृष्टि से भी यही ठीक है कि राज्य को दोबारा न बांटा जाए, ताकि उसकी शक्ति कम न हो। नैतिकता की बात करते हो दुर्योधन? तुम्ही ने कहा था कि 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडव अपना राज्य पा सकेंगे, और तुम्हारी नैतिकता ये कहती है कि अपनी बात से मुकर जाओ। मानता हूं वनवास पूरा हुआ, मगर अज्ञातवास नहीं। तुम्हारी राज्य सभा के आचार्य का इस बात पर तुमसे मतभेद है। राजाओं का कर्मचारियों से मतभेद होना असंभव नहीं कृष्ण। गणनाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देती है दुर्योधन। गणित तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है, और यही बात तुम पर भी लागू होती है, मगर साबित नहीं होती। और एक शंका के आधार पर मैं अपना आधा राज्य दुर्बल, भयभीत और अक्षम पांडवों के हाथ नहीं जाने दूंगा, जिनके अंदर इतना भी मानता नहीं था कि खुद आकर बात करते। आपको भेज दिया पैरवी के लिए। क्या सोचा था कि घबरा कर डर जाऊंगा? बहुत अच्छा होगा कि आप उनका एक भ्रम भी दूर कर दें। मैंने अपना आधा राज्य किसी भी हालत में नहीं दूंगा। क्या आप सबका भी यही मत है? लगता है यहाँ और किसी के मत का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, समझौता अब भी हो सकता है। अगर दुर्योधन आधा राज्य ना देने पर अड़ा हुआ है तो मेरा प्रस्ताव है कि पांडवों को केवल 5 गांव ही शासन के लिए दिए जाए। मैं समझौतावादी नहीं हूँ कृष्ण। मैं 5 गांव तो क्या, ये सुई
किसी और को समझाइएगा। मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा, विराट सैनिक समूह है, जिनके सामने महासमुद्र भी छोटा जान पड़ता है। अब एक शस्त्र है जिनकी प्रचंडता से त्रिलोक कांपता है। यह सब है मेरे पास। और हाँ, उन भिक्षु पांडवों के पास क्या? उनके पास मैं हूं दुर्योधन। मैं तुम क्या हो कृष्ण? सिर्फ एक दूध मांग, निर्बल कायर दूध, जो अपनी बात को अपने बल पर समझौते की बात करता है। और दुर्योधन के द्वार पर खड़ा हो अपने प्रियजन पांडवों के लिए भिक्षा मांगता, और तुम कुछ भी न मिलने पर युद्ध की खोखली धमकियां दे रहा है। तुम कुछ भी नहीं हो कृष्ण, तुम सिर्फ एक दीमक खाए पास से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। दुर्योधन! मैं अब तक तेरी हर गलती को ये सोचकर माफ करता आया कि तू एक बच्चा है, अबोध, नादान और एक मूर्ख है। मगर आज तूने साबित कर दिया कि तू एक बच्चा नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ, दुराचारी और एक दम्भी मनुष्य है, जो सत्ता के मन में ये भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। दुर्योधन, तूने मुझे नहीं जाना, तूने कृष्ण को नहीं पहचाना, तो आज अपनी आंखें खोल और मुझे जान। मैं वो जिसके प्रेम के लिए सारा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म हूं और मैं ही मृत्यु, मैं अनादि हूं, इसलिए मैं था, मैं हूं और मैं सदैव रहूंगा दुर्योधन। मगर याद रख, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। ये शब्दों से डराने की कोशिश मत करो कृष्ण। ठीक है, तेरी अगर यही इच्छा है तो सुन। हस्तिनापुर की इस राज्य सभा में मैं महायुद्ध की घोषणा करता हूं। कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा जाने वाला ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा। ये धर्म युद्ध होगा, मगर इसके परिणाम इतने विवश होंगे जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता है दुर्योधन। प्रलय आएगी, हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मथ डालेगी, मगर अमृत नहीं होगा। बचेगा तो केवल काला का सैला पद्मकार विष। चारों दिशाएं इस विष में धस गलते लोगों की जीवों से थर्राएंगी। जीवन देने वाले हाथों से मृत्यु का दान होगा, और मृत्यु भी कैसी? घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक के ढेर में पाकर मृत्यु की कामना करेंगे, मगर मृत्यु केवल भाग्यवानों को नसीब होगी। दमन की पिपासा दर्जेगी, आदमी ना रहकर नरपशु हो जाएगा। नरपशु भी कैसा? जो केवल इतना जानता है कि मार दो, अन्यथा तुम्हें कोई मार देगा। ये वो समय होगा दुर्योधन, जब भाई भाई के खून के प्यासे होंगे, सुरा की जगह संबंधियों और मित्रों का रक्तपान होगा। सारे सिद्धांत धराशायी होंगे, काल अकाल बनकर छाएगा आतंक दुर्योधन, आतंक। धरती का हर कोण जागेगा, घृणा का बवाल स्वार्थ के घोड़े से निरंकुश हो गएंगे। ब्रह्मास्त्र करेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, भीषण अग्नि से कब जला देंगे, पूरा संसार डूब जाएगा। आकाश के वक्त से लहू टपकेगा और भूमि शवों से भर जाएगी। और फिर फिर सब खत्म होगा। बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा और लाशों की सलाम। हाँ, हाँ दुर्योधन, अब यह युद्ध होगा। आइए वासुदेव, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो तुम्हें मालूम था कि मैं आऊंगा। कल जो कुछ भी राज्य सभा में हुआ उसके बाद में आपको आना ही था। हाँ, बताइए कि कैसे आना हो। ये जानते थे कि मुझे आना है, परंतु ये नहीं जानते थे कि मुझे क्यों आना है। साधारण मनुष्य भूल भी हो सकती है, आप ही कहें तो बेहतर है। तुम ही बताओ, कल जो कुछ भी राज्य सभा में हुआ क्या वो ठीक था? आप किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं वासुदेव? सभी बातों की तरफ। पांडवों को उनका राज्य न मिलना क्या न्याय संगत था? मैं तो केवल 5 गांव तक राजी था कर, लेकिन वो दुर्योधन मूर्ख तो अड़ा हुआ है कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तुम ही बताओ, क्या ये ठीक है? किसी के पारिवारिक झगड़े और हस्तिनापुर के राज्य संबंधी निर्णयों में हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल तुम्हारे विचार जानना चाहता हूं।
पूरी घटना में मेरे विचार कोई मायने नहीं रखते। अपने और अपने विचारों की महत्ता को समझो कर्ण। परंतु मेरे पहचानने से लोग उसे स्वीकार तो नहीं करेंगे, या फिर करेंगे? करेंगे। महत्ता को अस्वीकार कौन कर सकता है भला? आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि आज तक जो कुछ भी मैंने देखा, समझा, वो सब एक नीरा भ्रम था। हाँ, भ्रम ही तो था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्योधन से तुम्हारी मित्रता। कुछ कह देने पर से वो साबित नहीं होता। लेकिन तर्क तो यही कहते हैं कि जो अपने भाइयों का ना हो सका वो तुम्हारा क्या होगा? उसके भाई भी तो उसके कहाँ हुए? वो मित्र है कृष्ण, क्योंकि मित्र उसके अपने हैं। दुर्योधन से मित्रता तेरा भ्रम है कर्ण। और पांडवों की मेरे प्रति असीम घृणा भी एक भ्रम है। क्यों वासुदेव? हाँ, भ्रम ही तो है, क्योंकि उनकी घृणा तुमसे नहीं अधर्म से है, और अधर्म का साथ देने वालों से है। और कर्ण, तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए दिया गया तर्क कुतर्क होता है कृष्ण। मैं तो किसी के साथ नहीं था, फिर मुझे ये घृणा क्यों मिली? तुम्हारा सोचना गलत है कर्ण। छोड़िए कृष्ण, इन बातों का कोई अंत नहीं। अब आप ये बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। चलिए छोड़ दिया। अब क्या करूं? अर्जुन का साथी बन जाऊं? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा? कि दुर्योधन से मित्रता भ्रम है, और भ्रम का टूटना ही उसकी नियति होती है। संबंध मेरे और दुर्योधन के बीच में है। इसे या तो मैं जानता हूं या फिर दुर्योधन। और इस संबंध को भ्रम कहना क्या आपका स्वयं का भ्रम नहीं? तो फिर इसकी नियति क्या होनी चाहिए? अगर ये भ्रम है तो ये भी टूट जाएगा। तो फिर इसे टूटने दीजिए वासुदेव। दुर्भाग्य से ना तो तुम्हारे हाथों में है और ना ही मेरे। इसका निर्णायक है समय, और कौन जानता है कर्ण कि किसका समय नजदीक। परंतु एक बात तो है, कल दुर्योधन ने राज्यसभा में जो कुछ भी अपने शस्त्र बल योद्धाओं के बारे में कहा, उससे एक बात तो तय होती है कि वो स्वयं कितने बड़े भ्रम में है। क्योंकि बल के नाम पर और योद्धा के नाम पर उसके पास कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। पितामह मन से वो दोनों उसके साथ हैं। परंतु और बहुत से हैं जो मन से उसके साथ हैं। तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, फिर देखो विजय किसकी होती है। आप पांडवों का साथ छोड़ दीजिए, फिर देखिए विजय किसकी होती है। ऐसा कहकर आपसे बराबरी करने का मेरा कोई इरादा नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता। और मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कर्ण कर्ण है और कृष्ण कृष्ण। खैर के बाद में बहुत कुछ अलग है। तर्क बुद्धि तुम्हारे पास काफी अच्छी है, परंतु अपनी विवेक बुद्धि से सोचो। अगर ये युद्ध हुआ तो संहार होगा, महासंहार। और इस महासंहार की घोषणा आप ही ने की है वासुदेव। परंतु बीज मैंने नहीं डाला। एक प्रश्न पूछता हूं, तुम्हें इस युद्ध से मिलेगा क्या? एक प्रश्न मुझे भी तो रहता है कृष्ण, इस युद्ध से आपको क्या मिलेगा? मैं धर्म और सत्य के साथ हूं। और मैं सिद्धांतों के, इसीलिए इस युद्ध में भाग लेना हम दोनों की व्यवस्था है। नहीं, तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं, मूर्खता है। कभी युद्ध का अंत सोचा है तुमने? जन्म के समय बच्चा मृत्यु के बारे में सोचता है क्या? क्योंकि वो अबोध होता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता। परंतु भूल तुम्हारी भी नहीं। काश कि तुम जानते कि मैं पांडवों का सबसे बड़ा भाई, ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण, यही ना? परंतु तुम कैसे जानते हो? स्वीकारा नहीं तो क्या हूं? इस संसार में मेरे जनक हैं सूर्य। हाँ, उन्हीं से जाना अपने जीवन का एक और घिनौना सत्य। नहीं कर्ण, ये सत्य घिनौना नहीं है। जो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वो अब मिलेगा। तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कहलाओगे, पांडवों में श्रेष्ठतम कहलाओगे। अरे ये संसार मानेगा कि तुम ही श्रेष्ठ हो। मानता हूं कर्ण कि तुमने बहुत दुख, बहुत यातनाएं, बहुत पीड़ा सहन की है, परंतु ये सत्य भी कब तक छुपा रहता? सत्य कहाँ छिपा था? ये सत्य जब द्रोणाचार्य ने भरी सभा में शूद्र कहकर मेरे अधिकार मुझसे छीन लिए। कहाँ छिपा था ये सत्य जब अर्जुन ने मेरी चुनौती को अस्वीकार कर मानो भरपूर तमाचा मारा था मेरे चेहरे पर? कहाँ छिपा था ये सत्य जब द्रौपदी ने स्वयंवर में नीच कहकर मुझे नकार दिया था? मैं पूछता हूँ कहाँ मर गया था ये सत्य जब मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र सुदामन की हत्या हुई? यहाँ तो मेरे गिरने से पहले मर चुका था मेरा बेटा। जिस समय उसकी हत्या हुई उस समय मैं एक शूद्र था, लेकिन जब आज समय आया
अर्जुन के वध का तो मैं क्षत्रिय कुंती पुत्र। जाइए जाइए वासुदेव, शायद हम दोनों एक दूसरे का समय बर्बाद कर रहे हैं। जरा सोचो सर। सभा में आपने ठीक कहा, युद्ध आरंभ हो चुका, अब इसे टाला नहीं जा सकता। प्रणाम। पुत्रकार, हाँ, अंदर आने को नहीं कहोगे? आइए, दूध के घर में आपका स्वागत। कैसे हो कर्ण? ठीक हूँ, मतलब जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। तुमसे कुछ बात करनी थी। कृष्ण की बुआ यदि उनका संदेश लाई है तो उन्हें निराश करने के लिए क्षमा चाहूंगा। मैं उन्हें अपना जवाब दे चुका हूँ, तो फिर क्यों आई हैं आप यहाँ? मैं तुमसे मिलने आई हूँ पुत्र। हाँ, परंतु क्यों? एक माँ को अपने पुत्र से मिलने का अधिकार है। माँ को? माँ को? क्या थी मेरी भूल? क्या दोष था मेरा? जिसने पाला उसी को माँ माना, मगर तुम्हारा यह स्पर्श। पिछली कई रातों से लेटा है अनंत आकाश ताकता रहता हूं। सब कुछ सिमट जाता है केवल एक ही शब्द में, माँ। सब कुछ तो मिला जीवन में, सुख दुख घृणा यातना प्रेम राजपाट सब कुछ, पर माँ क्या था मैं? नराधम घृणित क्या था मैं माँ? नहीं पुत्र, तो फिर क्यों छोड़ दिया था मुझे? क्यों छोड़ दिया था इस नरकागिनी में झुलसने को? जब सब लोग मुझ पर ताने कसते रहे, मेरी आत्मा को नोचते रहे, तो क्यों न छिपाया मुझे अपने आंचल में? क्यों न मेरा सर अपनी गोद में रखकर कहा कि बेटा मैं हूं ना? इतने से पांव थे मेरे, चल भी नहीं पाता था घुटनों के बल। क्यों न मुझे गोद में उठाया? क्यों न चुमा मेरा मुख? क्यों न अपना स्तनपान कराया माँ? क्यों? मैं असहाय हूँ, लाचार हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ माँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? और धीरज रख, मैं हूं ना। कितना बड़ा हो गया है तू, कितने कोमल केश पर कितना सुंदर रश्मि। तू जितना कठोर है अंदर से उतना ही कोमल भी। कपास के श्वेत फाहे सब। तू बिल्कुल भी तो बड़ा नहीं हुआ, तेरा बचपन वाला वही है क्या? कुछ भी तो ना बदला, सिवाय इसके कि तू लापरवाह हो गया है। मैं नहीं थी ना। हाँ, और विडंबना देखिए कि आज आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। पुत्र, गलत नहीं कर रहा हूँ राजमाता, क्षमा कीजिए। इस तरह भावनाओं में बहना मेरी आदत नहीं है, परंतु कई बार हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क को कोई अलग ही चीज नियंत्रित करती है, नहीं क्या? राजमाता मत कहो मुझे। तो फिर क्या कहूँ? ये शायद आप भी नहीं जानती। मुझे इस तरह से तो अपमानित मत कर पुत्र। अपमानित? जो स्वयं जीवन भर अपमान में जिया हो वो दूसरों का अपमान क्या करेगा? अपमान को जानकर उसे अपमानित करना बड़ा कठिन होता है राजमाता। काश इसे आप कभी समझ पाती। बहुत समझदार हो जगोदा तुम। दुख यातना अपमान केवल तुमने ही तो सहा है। सत्य जानकर ही तिलमिला उठे हो। और मैं, मेरा क्या पुत्र, जिसने इस सत्य को जना और फिर अपने ही हाथों से उसे मृत्यु की कोख में सौंप दिया। किसी को कुछ कह भी ना सकी। अरे जननी क्या कहती जब जनक ने ही मुंह मोड़ लिया।
महीने अपनी गोद में संजोया, जिसे जना उसको मृत्यु को सौंप के क्या मैंने मुक्ति महसूस की होगी। बिछोने में मुंह छिपाना जाने कितनी बार मैंने उससे अपनी वेदना को कहा। सिराना में गिरा होकर मेरी त्रासदी पर रोता था, लेकिन मैं कुछ भी ना कर सकी पुत्र। क्यों क्यों न तुमने कुछ किया? क्यों न तुमने कुछ कहा? क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। हाँ, बस यही फर्क रह गया कि तुम एक स्त्री बनी रही, कभी माँ बनने की कोशिश भी नहीं की। रानी समाज तुम्हें कभी नहीं स्वीकारता। क्यों नहीं स्वीकारता? क्योंकि तुम मेरी अवैध संतान हो। अवैध? क्यों हूँ मैं अवैध संतान, जबकि मेरे पिता है? हाँ, मगर उन्होंने कभी तुम्हें अपना नाम नहीं दिया। तो फिर पांडव वैध कैसे हुए? क्या उनके पिताओं ने उन्हें अपना नाम दिया? मानता हूँ कि पांडु ने उन्हें स्वीकारा। अगर उन्हें स्वीकार सकते थे तो फिर मुझे क्यों नहीं? विवाह से पहले संतान की उत्पत्ति अमान्य है, और विवाह के बाद उसी पद्धति से वो मान्य हो जाता है। ये समाज उसे मान्यता देता है। कर्ण, ये समाज तो उस हर चीज को मान्यता देता है जो उससे मनवाया जाए। आखिर वेद व्यास को क्यों मान्यता मिली? क्योंकि सत्यवती ने मनवाया। और आप इतनी निर्बल थी कि आप कुछ भी न कर सकी। कम से कम एक बार तो कहा होता। तुम नहीं जानते पुत्र, ये समाज कितना निष्ठुर है। ये समाज है क्या राजमाता? आप और मैं दरअसल मान्यता हम ही देते हैं, परंतु मान्यता तो आपने अपने मन में ही मुझे नहीं दी थी। ये झूठ है पुत्र, मैंने सदैव तुम्हें अपना पुत्र माना है। हाँ, लेकिन आज ये क्यों? जब कल सुबह एक कर्ण कौरव सेना का सेनापति बनकर रणभूमि में लड़ने के लिए जा रहा है, तभी क्यों मुझे मानने चली आई अपना पुत्र, जबकि मेरा यह संकल्प दृढ़ हो चुका है कि पांडवों का वध ही मेरा ध्येय है। यदि मैं आज भी नहीं आती पुत्र, तो भाई भाई की हत्या करने के लिए रणभूमि में उतर जाती। आप यहाँ न भी आती तो वहाँ भाई भाई की हत्या करें। और आपके आ जाने से ये विनाश रुकेगा नहीं राजमाता, क्योंकि ये विनाश स्वार्थों की नींव पर टिका है और कोई भी शांति के लिए अपने स्वार्थों को त्यागने के लिए तैयार नहीं। रात्रि का तीसरा पहर बीता, राजमाता राजमहल जाना चाहती है। कल सुबह आपको अपने पुत्रों का रण तिलक भी करना है। तो तुमने निश्चय कर लिया? हाँ। जो बीत गया उसे भुलाया नहीं जा सकता। नहीं, कभी नहीं। यही भूल कर रहे हो पुत्र, जो बीत जाता है उसका महत्व नहीं होता है। महत्व उसका होता है जो है या आने वाला है। भूत भले ही बीत जाता, परंतु वही समेटता है वर्तमान और भविष्य को अपने अंदर। वही निर्णायक होता है आने वाले समय का। उसी ने मेरे जीवन का फैसला किया है, उसे नकार नहीं सकता। तो ये भी नहीं नकार सकता, जिससे तू लड़ने जा रहा है वो भी तो शक्तिशाली है, वो भी तो कर सकते हैं तेरा वध। पहली बार सुना है युद्ध में जाते समय एक माँ अपने पुत्र को ऐसे वचन भी कहती है। चिंता स्वाभाविक है, परंतु निश्चिंत रहिए, वो शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति है कृष्ण, और वो किसी की शक्ति क्या बनेंगे, वो स्वयं इतने निर्बल है। गलत नहीं कह रहा हूँ राजमाता। यदि वो निर्बल न होते तो आपको न भेजते, स्वयं न आते, अर्जुन के पिता इंद्र को न भेजते मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए। ये देखिए, दे दिया सब दान में। अगर कोई ये समझता है कि कवच और कुंडल के बिना कर्ण कर्ण नहीं, तो उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कर्ण का कवच और कुंडल से नहीं, वो है जो आपके सामने खड़ा है। बड़ा दानवीर है ना तू, सबको दान देता है। अपनी माँ को दान नहीं देगा। माँ को दान देकर छोटा कर, ऐसा मुझसे नहीं होगा। पर हाँ, एक वचन देता हूं। लो, आज तुम्हारा अवैध पुत्र तुम्हें एक वचन देता कि मेरे हाथों, इन हाथों अर्जुन को छोड़ने किसी पांडव का वध नहीं होगा। अर्जुन और मुझसे कोई एक जीवित बचेगा। ये संसार जानता है कि तुम 5 पुत्रों की माँ हो और वो तुम सदैव रहोगी। इतने में संतोष कर लो माँ। संतोष? अरे संतोष तो संसार को होगा, मगर पुत्र वो तो मैं ही कहूंगी।
मां, माना कि मैं तुम्हारी अवैध संतान हूं। क्या युद्ध में जाने से पूर्व मुझे तुम्हारे आशीर्वाद तक का अधिकार नहीं? बाण चलाओ अर्जुन। वो निहत्था है कृष्ण। बाण चलाओ अर्जुन। उसके रथ का पहिया कीचड़ में दसा है। अर्जुन बाण चलाओ। नहीं कृष्ण नहीं, बाण चलाओ अर्जुन। ये गलत है। नहीं कृष्ण नहीं, मैं ये बाण नहीं चला सकता। यदि मैंने तुम्हें ये बाण चला दिया तो मेरी अंतरात्मा मुझे जीवन भर कचोटती रहे। एक असहाय पर प्रहार करने का भार मुझ पर मत चढ़ाओ कृष्ण। देखो वो असहाय, उसका रथ का पहिया कीचड़ में दसा है। एक असहाय पर प्रहार करना युद्ध के सिद्धांतों के खिलाफ है कृष्ण। मैं ये बाण नहीं चला सकता, मैं ये बाण नहीं चला सकता। समय और भाग्य इस संसार को रचते हैं अर्जुन, और संसार इन सिद्धांतों को। अगर तुम एक असहाय पर प्रहार न करके अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना चाहते हो तो तुम समय और भाग्य की अवहेलना कर रहे हो, क्योंकि समय ने उसका पहिया कीचड़ में गाड़ा है और भाग्य चाहता है कि ऐसा हो। मगर कृष्ण, मगर उसने क्यों नहीं सोचा जब दुशासन पांचाली का शील अणुबाहु था? मगर उसने तब क्यों नहीं सोचा जब तुम्हें तुम्हारा राज्य नहीं लौटाया? मगर उसने तब क्यों नहीं सोचा जब अबोध अभिमन्यु की हत्या कर दी गई? अर्जुन गांडीव उठाओ और बाण चलाओ अर्जुन, बाण चलाओ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कृष्ण? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया कर्ण। तुम्हारी नियति थी। अधर्म का अंत यही होता है। तुम अधर्म के साथ थे। अधर्म? कृष्ण, ये धर्म अधर्म क्या होता है? जो तुमने किया वो मेरा धर्म, और जो मैंने किया वो तुम्हारा धर्म। फिर क्या धर्म और कैसा धर्म कृष्ण? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये मेरा युद्ध धर्म था कर्ण। ये युद्ध क्या था कृष्ण? ये धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध? कृष्ण, बहुत गुनाह तो जाना कि ये युद्ध था क्या? ये दो विचारधाराओं का युद्ध था। यह दो विचारधाराओं की राज्य स्थापना का युद्ध था। तुम अपनी विचारधारा का राज्य स्थापित करना चाहते थे और दुर्योधन अपनी विचारधारा का। सच कहो कृष्ण, यदि दुर्योधन तुम्हारी बात मान लेता तो क्या पांडव एक एक करके इस रणभूमि में ना मर रहे होते? लेकिन तुम अपने विचारों के आगे मजबूर थे कृष्ण। हाँ था मजबूर, और तुम भी तो थे। अगर ये युद्ध मेरे और दुर्योधन के विचारों का था तो तुम बीच में कहां से आए कर्ण? अपने सिद्धांतों के कारण। सिद्धांत ही तो विचार होते हैं। नहीं कृष्ण नहीं, सिद्धांत अडिग रहते हैं और विचार बदल जाते हैं। परंतु इस युद्ध क्षेत्र में देख के लगा कि कुछ लोगों के सिद्धांत भी बदल जाते हैं। अपनी लालसा को शांत करने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। इस युद्ध की घोषणा की, उसकी संरचना की। मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए मुझे यह बताने आए कि
मैं कुंती की अवध संतान हूं। मां को भेजा अर्जुन के पिता इंद्र को भेजा मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए। क्या क्या सलवे तुम्हारे कहने पे नहीं आए थे? कैसा सारथी भेजा तुमने कृष्ण, जो पथ पथ पर अपने ही योद्धा का मनोबल तोड़ता रहा। ये सब तुम मानते हो कर्ण, पर इस कटु सत्य को क्या ये संसार मानेगा? कैसे मानेगा कृष्ण? तुम तो यौनिका के पीछे हो। वही सब तुमने हर तर्क, हर सिद्धांत, हर न्याय को तोड़ा मरोड़ा। मानता हूं कि मैंने गलत किया, मगर तुम भी इस गंदगी से बचे नहीं रहे। कहां था तुम्हारा पौरुष जब पांचाली के वस्त्र हरे जा रहे थे? क्यों नहीं बोले तुम जब दुर्योधन ने पांडवों का राज्य नहीं लौटाया? मैं पूछता हूं क्यों दिया साथ तुमने उन दिग्गज महारथियों का जिन्होंने मिलकर अबोध अभिमन्यु की हत्या कर दी? कर्ण, अगर आरोप मेरे ऊपर है तो तुम भी इनसे बचे नहीं। इतना तो तुम मानते हो कृष्ण कि तुमने गलत किया। और सही भी। कोई भी इंसान पूरी तरीके से गलत या सही नहीं कर सकता। मैं भी इंसान का एक रूप हूं, तो मैं इसका अपवाद तो नहीं हो सकता ना। तो फिर तुम्हें क्यों पूजे जाओगे कृष्ण? क्योंकि मैंने धर्म का आधार रखा और अंततः विजय उसी की हुई। विजयी धर्म? कृष्ण, धर्म विजयी होता है या विजयी धर्म? अगर हम जीतते तो हम ही धर्म बनाते, हम ही पूजे जाते। परंतु तुम हार चुके हो कर्ण। ये भी भ्रम है कृष्ण। मैं मर रहा हूं केवल भौतिक रूप से, परंतु हार कर भी मैं ही जीता और तुम जीत कर भी हार गए, क्योंकि तुम योगेश्वर कहलवाकर भी अपने सिद्धांतों पर टिक नहीं पाए। उसका उदाहरण है तुम्हारी ये बंद मुट्ठी। तुमसे अच्छा तो मेरा शत्रु अर्जुन है, जो मुझे निहत्था देख के जब तो गया, मगर तुम नहीं जीत के कृष्ण। हाँ कृष्ण, मेरा ये युद्ध था क्या? मेरे जन्म का युद्ध, मेरे अधिकारों का युद्ध, मेरे व्यक्तित्व का युद्ध। और जब मेरी जननी ने इस संसार के सामने कभी नहीं स्वीकारा कि मैं उसका पुत्र हूं, तो बस कृष्ण, वही मैं ये युद्ध हार गया, वही मैं ये युद्ध हार गया कृष्ण। हाँ कर्ण, तुम ये युद्ध हार गए, क्योंकि कुंती किसी भी लोग किसी भी काल में कभी स्वीकार नहीं करेगी कि कर्ण उसका पुत्र था।